Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, in the given reaction sequence, the major product C is first C8H10 reacted with HNO3 and H2SO4 gives A. Then A reacted with Br2 in presence of heat gives B, and B when reacted with alcoholic KOH gives C. So सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड है C8H8, उसके हमने क्या करवा दी HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दी, मींस हमने यहाँ पे क्या किया, नाइट्रेशन की है। फिर जो हमारे पास ए प्रोडक्ट बनेगा उसकी हमने क्या करवा दी, ब्रोमिनेशन करवा दी। फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट बी बनेगा उसकी हमने रिएक्शन करवा दी अल्कोहलिक KOH के साथ। सो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हमें रोल ऑफ रिएजेंट पता होने चाहिए। रिएजेंट का मतलब है कि अगर हमारे पास HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर दिया होता है, सो दीज आर रिएजेंट्स फॉर नाइट्रेशन। ठीक है, बेसिकली ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे और हमारे पास नाइट्रेशन होगी। ठीक है, सेकंड है Br2 और लाइट हीट दिया हो तो हमारे पास क्या होगी, ब्रोमिनेशन। एंड लास्ट अगर हमारे पास अल्कोहलिक KOH दिया हो तो हमारे पास क्या होती है, एलिमिनेशन। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि हमारे पास HNO3 और H2SO4 नाइट्रेशन करते हैं, बट हमें जो कंपाउंड गिवन है वो C8H10 की फॉर्म में गिवन है, मींस एक कंडेंस्ड फार्मूला गिवन है। तो सबसे पहले रिएक्शन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो C8H10 है इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की जरूरत है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होता है, ये हमें बताता है कि हमारे स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाय 2 प्लस नाइट्रोजन बाय 2 माइनस 1। अब हमारे फॉर्मूले में कार्बन कितने हैं, 8, हाइड्रोजन कितने हैं 10 बाय 2, नाइट्रोजन कितने हैं 0 प्लस 1 प्लस होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4। अब हमारे पास 4 आया, इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग्स कितनी आ गई, 4 आ गई। इसका स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कुछ ऐसा बनेगा C6H6। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में कितनी आ गई, एक रिंग आ गई और 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। और इसके ऊपर अगर हम लगा दें CH2CH3 तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका बन गया, C8H10। ओके, सो अब हमारा ये स्ट्रक्चर तो बन गया। अब हमें करवानी है इस पे नाइट्रेशन। अब हमारे पास नाइट्रेशन करवाने के लिए बेंजीन के ऊपर 3 जगह है जो पॉसिबल है, दैट इज ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, अब हमारे पास रिएक्शन कौन सी हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी चीज है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वो क्या जगह चाहेगी, वो ऐसी जगह चाहेगी जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो हमें देखना है कि आउट ऑफ ऑर्थो, मेटा और पैरा हमारे पास कौन सी जगह है जो इलेक्ट्रॉन रिच है। वो कौन डिसाइड करता है, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है बेंजीन पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3। अब क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास लगा हुआ है ये प्लस आई इफेक्ट से, या हम कह सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से, इससे अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। एक बार हम देख भी लेते हैं कैसे होगी। सपोज हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ले रहे हैं, सो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से क्या होगा कि ये जो H है इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन CH3, इस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है H, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर जाएंगे, ये चीज इधर मूव करेगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन CH3H पॉजिटिव। फर्दर क्या होगा, ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये इधर मूव होगा, ये चीज बन जाएगी कार्बन के ऊपर H पॉजिटिव और CH3। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन कौन सी पोजीशन पे आ रही है, ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा दो पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें हमने क्या कर रखी है, नाइट्रेशन कर रखी है HNO3 H2SO4 के साथ। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास था CH2 CH3, इसकी जब हम नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। हमारे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ऑर्थो और पैरा, बट हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो हम पैरा वाला बनाएंगे। रीजन बीइंग, बनेगा ऑर्थो भी बट पैरा बनाने का रीजन ये है कि वो हमारे पास ज्यादा मेजर क्यों बनेगा, क्योंकि जो ऑर्थो है वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी
CH2 CH3 ग्रुप्स की वजह से। सो हम इसमें पैरा प्रोडक्ट बनाना क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब ये बन गया इसकी फर्दर रिएक्शन करनी है ब्रोमीन के साथ। सो जब हम इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये किस पे अटैक करता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन पे हमारे पास क्या हो जाएगी, बेंजाइलिक कार्बन पे हमारे पास ब्रोमिनेशन हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवा देनी है। ठीक है, अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, एलिमिनेशन करना। सो जब एलिमिनेशन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास NO2 है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि क्या होगा, इस पोजीशन से हाइड्रोजन और यहाँ से Br एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, it will be option B. Hope you find the answer. Best of luck.